मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? बिना, क्या हुआ बिना? मुझे 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 जहर दिया गया है। किसने तुम्हें जहर दिया? बोलो। पुरी ने। मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। बिना, देखो इस हार को तुम पहचानती हो? बोलो बिना, बोलो बोलो। बिना, बिना। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम ही भारतवर्ष की नारी है। इस देश की नारी महान है, परंतु आज चारों तरफ उसका शोषण हो रहा है। मैं समाज के ठेकेदारों से पूछता हूं कि यह अत्याचार कब तक चलेगा? मैं बतलाता हूं। यह अत्याचार तब तक चलेगा जब तक तुम्हारे जैसे भेड़िए भेड़ के लिबास में नारियों को गुमराह करते रहेंगे। विजय, ये क्या है? इसे पहचानते हो? अरे, ये तो बीना है, मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी। क्या हुआ इसे? वही जो तुमने इसके साथ किया है। ये तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी, एक हार पहचानने वाली थी, इसीलिए तुमने अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी को बड़ी प्राइवेटली जहर देकर मार दिया। विजय बेटा, किसी शरीफ आदमी पर कीचड़ उछालना तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे कीचड़ तो क्या, तुम्हारे पर तो वो उछलना चाहिए जो किसी दिन उछलेगा। विजय, मुझे गालियों की नहीं, सबूत की जरूरत है। जिस दिन सबूत मिल जाएगा उस दिन तुम जेल की सलाखों के पीछे नजर आओगे। तब की तब देखी जाएगी इंस्पेक्टर साहब। फिलहाल तो मैं इस बदनसीब नारी के अंतिम संस्कार के लिए 1000 रुपए का दान देता हूं। यह पैसा अपने लिए बचा के रखना, तुम्हारे अंतिम संस्कार में काम आएगा। देवियों, आइए हम लोग मृत आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन धारण करें। शक्ति, इंस्पेक्टर विजय के हाथ बहुत लंबे होते जा रहे हैं। आप कहें तो मैं जड़ से काट दूं। फिलहाल तो उसकी शाखें काटो, जड़ खुद ब खुद कट जाएगी। कल उसकी बहन की शादी है, हमारी तरफ से पटाखों का इंतजाम करो। किधर घुसता है? साहब बिजी है, दिन में आना। तो मैं पहले तेरी रात कर देता हूं। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। हुजूर, हमारे प्यार करने के वक्त इतनी नफरत लेकर क्यों आ गए, और वो भी सादे लिबास में? मौत के वारन बड़ी सादगी से आते हैं। मेरी बहन, मेरे बहनों के कातिल, अब तुझे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। जनाबे वाला, ऐसा कौन सा फंदा है जिसे हम खुद नहीं बनाते? ऐसा कौन सा थाना, जेल, कानून और अदालत है जिसे हम खुद नहीं चलाते? गुड नाइट डार्लिंग, बाकी कल। चलिए इंस्पेक्टर साहब। पुरी साहब उस रात हमारे साथ थे। हमारी मीटिंग ठीक शाम 7 बजे शुरू हुई। पुरी साहब हम लोगों के सामने कंपनी के अकाउंट्स पेश कर रहे थे। मीटिंग पूरे 5 घंटे चली और उसके बाद डिनर था। और उस डिनर टेबल पर इंस्पेक्टर विजय ने मिस्टर पुरी को अरेस्ट किया। भरी हुई भोजन की थाली टेबल पर धरी की धरी रह गई। जसब, ये झूठ है, सब झूठ है। अब मेरा यकीन कीजिए, ये झूठ है सर। जसब, ये झूठ है, सब झूठ है। अब मेरा यकीन कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। इस मुकदमे की सारी कार्रवाई सुनने के बाद
अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मिस्टर पुरी का इस इल्जाम से कोई ताल्लुक नहीं। जब यह वारदात हुई तब मिस्टर पुरी अपने घर पर बिजनेस की मीटिंग अटेंड कर रहे थे। अदालत मिस्टर पुरी को बाइज्जत बरी करती है। पुरी साहब, धन्यवाद, शुक्रिया। अब तो शहर में जब भी खून होगा वारंट आप ही के नाम निकलेगा। मिस्टर विजय, मुझे अपने जीतने की खुशी नहीं है, लेकिन तुम्हारी जवान बहन और बहनोई की मौत का बहुत अफसोस है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और सुनो विजय, अपनी बूढ़ी मां का ख्याल रखना। उस बेचारी को अगर कुछ हो गया तो मुझ जैसे शरीफ आदमी पर इल्जाम मत लगाना। नहीं, छोड़ दो विजय, नहीं। हट जाओ। अरे विजय, विजय हमारी बात सुनो। अरे विजय, नहीं छोड़ूंगा। तूने पुरी साहब जी साहब, देखिए इसने मेरी क्या हालत बना दी है। आई एम सॉरी मिस्टर पुरी। विजय, यू आर सस्पेंडेड। ऑफिसर, अरेस्ट हिम। आप समझती क्यों नहीं भाभी? कानून की नजर में आपका बेटा मुजरिम है। मेरा बेटा मुजरिम है और मेरे सुहाग और कोक के कातिल बेगुनाह। क्या यही आपका इंसाफ है? एक पुलिस अफसर की बीवी को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। एक पुलिस ऑफिसर की बेवा कही है जिसने अपने जवान बेटे को आपके हवाले किया था और आज आपके कानून ने उसे भी घर से बेघर कर दिया। मैं भी एक पुलिस अफसर हूँ भाभी। कानून की रक्षा करना हमारा फर्ज है। और कानून का कोई फर्ज नहीं। जो अपनी जान की बाजी लगाकर कानून की रक्षा करते हैं, कानून उनकी रक्षा क्यों नहीं करता? मेरा सुहाग लुट गया, मैं चुप रही। मेरी बेटी का सुहाग लुट गया, उसने खुदकुशी कर ली। मैंने दिल पर पत्थर रख लिया। अब भी आप मुझे ही दोष दे रहे हैं। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं भाभी, सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। पाप और पुण्य की लड़ाई में बलिदान तो देना ही पड़ता है।